के लिए भ्रष्टाचार एक संस्कार बन गया है और उस भ्रष्ट संस्कार को बचाने के लिए वे सारे यत्न सारे जतन करते हैं और इस भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय केदार गुप्ता जी आप सभी के सामने उपस्थित हैं। मैं माननीय केदार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रेस ब्रीफिंग प्रारंभ करें। मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विगत दिनों हम सबको याद है, रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन सभी इंडी के बड़े बड़े नेता, जिसमें सोनिया जी भी थी, राहुल गांधी भी थे, खड़के जी भी थे, तेजस्वी थे, अखिलेश थे, श्रीमती सुनीता केजरीवाल थी, श्रीमती सोरेन थी और निश्चित रूप से सारे इंडी के बड़े नेता इस बात को लेकर पूरे देश में ये संदेश दे रहे थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब मुख्यमंत्री सोरेन को गिरफ्तार किया गया और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उनका यह ऐसा कहना था कि देश में अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, केंद्र सरकार इनकी गिरफ्तारी करके विपक्ष को दबा रही है। पर साथियों, अभी परसों माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानून सम्मत है। प्रथम दृष्टिया वो स्पष्ट होता है कि वो शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता है। अब मैं पूछना चाहता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ की और माननीय चरणदास महंत जी से कि उन्होंने मोदी जी को डिफाल्टर कहा था। अब ये पूरा इंडी गठबंधन, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आपकी मार्गदर्शक सोनिया जी, आपके प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी और आपके इंडी के बड़े बड़े नेता अखिलेश जी, ये सारे लोग वहां मौजूद थे और एक भ्रष्टाचारी अपराधी मुख्यमंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया है, आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आड़ में आप एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे थे। क्या अब महंत जी इनको डिफाल्टर कहेंगे? क्या वो कहेंगे कि हमारा इंडी गठबंधन डिफाल्टर है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा था? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि आज कहें कि कांग्रेस पार्टी ऐसे आंदोलन के लिए खड़ी थी जिसमें भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात की जा रही थी और हम देश को गुमराह कर रहे थे? हम कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके लिए खड़े हैं। तो ये पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आता है। दूसरी बात, ये आप पार्टी का समर्थन करते हैं, आप पार्टी के साथ लड़ते हैं। जब सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होते हैं, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं तो उनका इस्तीफा हो जाता है, पर जब अली बाबा गिरफ्तार होते हैं तो उनका इस्तीफा ना होता है और ना ही कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठाती है कि हमारा गठबंधन आपके साथ है, पाक साफ रहो, आप भी इस्तीफा दो तब चलेगा। परंतु वहां से तो हिसाब किताब होता है ना, और भय है कहीं ये अलग हो जाएंगे तो बचेगा क्या। तो निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रहा है और कभी कहता है कि लाठी से सर फोड़ेंगे और कभी कहता है डिफाल्टर है और कभी उनके नेता कवासी जी कहते हैं कि आदिवासी भाई तीर कमान लो और पुलिस वालों को मारो। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा में है, इसलिए लगातार वो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। बस इतना ही। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार नगर नार का मुद्दा उठा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है? देखिए, इस कांग्रेस कह रही है कि अलग अलग लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, 10 गारंटी 25 न्याय के साथ चुनाव में कांग्रेस आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के दुख दर्द को समझा है और इसी को लेकर जो है ये दौरे में देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जी का दौरा और राहुल गांधी जी की बार बार और कांग्रेसियों की आवाज की नगर नार, कभी उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया केंद्र सरकार को और ना भारतीय जनता पार्टी के जाबाज नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि बस्तर, जहां से कांग्रेस लगातार सांठगांठ करती रही नक्सलवादियों के साथ और हमारे 10-10 नेताओं की हत्या हो गई, बस्तर का विकास रुक गया, वहां इतना बड़ा कारखाना
जिसकी देश दुनिया में आज चर्चा हो रही है, नगर नार बना दिया। आदिवासी भाइयों को रोजगार मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, कारखाना है, चल रहा है और चलेगा। आगे क्या स्थिति होती है जब चर्चा होगी। इनके पास आदिवासियों का विरोध करने के अलावा और कोई कारण नहीं है। अगर बस्तर का नाम होता है तो कांग्रेस झुंझुलाती है, ये स्पष्ट रूप से आप सब देख रहे हैं। दूसरी बात, उनका जो गारंटी पत्र, संकल्प पत्र है, निश्चित रूप से उसको अगर ठीक से पढ़ा जाए, अच्छे से देखा जाए, तो अंदर जो दिखाई पड़ता है वो ऐसा लगता है कि ये देशद्रोह का मामला फिर से लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो 370 फिर से लगाई जाएगी। इन्होंने एक बड़ी भयंकर सैनिकों को अपमान करने वाली एक बात लिखी है। ये लिखते हैं कि अगर अग्निवीर चीनी सेना के सामने आया तो धराशायी हो जाएगा। मैं अग्निवीर से बनने वाले सैनिकों को सैल्यूट करता हूं और यह दावा करता हूं कि भारत का वो अग्निवीर सैनिक चीनी सेना के नाक में दम कर देगा और भारत को विजय दिलाएगा। परंतु कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहते हैं अग्निवीर धराशायी हो जाएगा, और जैसे उनकी सरकार अगर बनी तो ये अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। एक तरफ ये चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ चिल्लाते हैं सेना का मनोबल घट रहा है, और स्वयं मनोबल घटाने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो न्याय पत्र है वो ऊपर से झूठों का पुलिंदा है और अंदर जाकर आप देखें तो राष्ट्र विरोधी चीजें इसमें समाहित है। इसे पढ़ने की, समझने की जरूरत है। जो राष्ट्रवादी मतदाता होंगे इसे पूरी तरह से नकार देंगे। देखिए, अगर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो आरोप लगना स्वाभाविक है। भाजपा के 10-10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पखांजूर का मामला किसी से छुपा नहीं है। जब पखांजूर में अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव आना था और हमारे उपाध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, और वहां पर कवासी लखमा सीधा कहते हैं तीर कमान चलाओ, तो ये इनकी हिंसक मानसिकता है। उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही ना। उनके पास कोई जवाब है तो वो बताएं। अमित शाह और आपके तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ परोस कर जाती है। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करके झूठ बोलकर वो चले गए, अब नजर नहीं आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद। उनके नेता आए, झूठ परोस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय ओम माथुर जी ने जितनी बात कही मोदी जी के गारंटी के संबंध में कही, और मैं अपना सीना चौड़ा करके कहता हूं, और भाजपा का हर कार्यकर्ता सर ऊंचा करके कहता है कि हमने जो कहा, माननीय ओपी माथुर जी ने जो कहा, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। आप देखिए कि चावल की धान की खरीदी 145 लाख टन हुई, 2100 रुपए से 3100 रुपए से भाव दिया गया, 21 क्विंटल की खरीदी हुई। अरे भाई, 33,000 करोड़ रुपए उसमें गए। 13,000 करोड़ रुपया सीधा उसके बोनस का पैसा एक साथ खाते में गया। ये तो 4 किस्तों में देते थे। 2 साल का बोनस 3,726 करोड़ रुपए गया। 655 करोड़ रुपए मेहतारी वंदन का गया। 18 लाख मकानों की 8,726 करोड़ रुपए की राशि चली गई। सब मिलाएंगे तो 57,000 करोड़ रुपया होता है। और ओपी माथुर जी को धन्यवाद दीजिए मेरे कांग्रेसी भाइयों कि उन्होंने आपको कम से कम ये बेईमानी और भ्रष्टाचार से तो मुक्त कराया, नहीं तो पूरा जीवन यही करते रहते। उन्होंने आपको शासन से तो मुक्ति दिलाई कि ताकि अब कुछ पुण्य का काम कर लो। नक्सलवाद की अभी चर्चा कर रहे थे। नक्सलवाद का दंश भारतीय जनता पार्टी ने भी झेला है और नक्सलवाद का दंश कांग्रेस ने भी झेला है। चिलम घाटी जैसे घटना हुई है, तो क्या यह मुद्दा राजनीतिक है कि इस पे राजनीति करते जाए, दोनों ही पार्टी राजनीति करते रहे, या इसका हल होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि झीरम की जो घटना हुई थी, हम सब अनेकों बार उसमें श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। वो सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नहीं थे, वो छत्तीसगढ़ के हमारे साथी थे, हमारे भाई थे, और उनकी हत्या का दुख हम सबको उतना ही है जितना कांग्रेसियों को है। परंतु जब कोई टारगेट